नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा का फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी भी फॉर्म भर चुके होंगे, सभी परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे। तो आपको देखिए बाज़ार में बहुत से बाज़ारों किताब आ चुके हैं। अब आपको यहां पर डिसीजन करना है कि कौन सी किताब से पढ़ी जाए जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। तो देखिए यहाँ पर जो विज्ञापन निकला हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको JCRT यानी जैक की जो किताब बनी हुई है उसी किताब को पढ़ना है। तो आप सभी JCRT जैक की किताब से तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो जिनके पास JCRT जैक की किताब है तो किताब से अवश्य पढ़ लेंगे, और जिनके पास नहीं है उनके लिए हम यहाँ पर हर किताब को यानी JCRT का 6 to 10 तक का आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिल रहा है। तो आप सभी अगर चाहते हैं घर बैठे अच्छे से तैयारी हो और वहाँ पर जो है आपका अच्छे मार्क्स भी आए, कम प्रश्न पढ़ें और अधिक यहाँ से प्रश्न भिड़े, तो उसके लिए बस एक ही विकल्प है, वो है आपका JCRT टेक्स्ट बुक। ठीक है, JCRT टेक्स्ट बुक या जैक का मॉडल पाठ्यक्रम को आप सभी यहाँ से देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। तो अभी देखिए इसकी कीमत 1,000 रुपये थी, लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों के मांग को देखते हुए इसकी कीमत अभी 500 रुपये कर दी गई है। तो आप सभी वीडियो देखने के बाद मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए आपको जो है 100% पास होने की गारंटी रहेगी। तो आपको यहाँ पर सारा कुछ जो है आपकी सुविधा को देखते हुए सारा PDF, सारा नोट्स और साथ में प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ों की तैयारी आपको करवाई जा रही है, वो भी JCRT टेक्स्ट बुक से, जो कि आपको 100% भिड़ना ही है। यहीं से प्रश्न ज़्यादा करके आएगा। तो आप कहीं भी जुड़े हैं यहाँ से जुड़ने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। परीक्षा में 2 दिन भी समय बचा है तो नोट्स लेकर अवश्य पढ़ लीजिएगा। चले चलते हैं महत्वपूर्ण, हम आपके लिए यहाँ पर एंटोनिम्स लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, ये एंटोनिम्स जो है आपको इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये फिक्स कर दिया गया कि एंटोनिम्स से आपके लगभग जो है यहाँ पर 2 प्रश्न एग्जाम में निकल के आएंगे। ठीक है, तो आप सभी एंटोनिम को यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग साइनोनिम को भी यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो एंटोनिम से अभी तक विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं उसी को हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, जो सभी का हमने हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर बना करके आप लोगों के लिए छाट के लाए हैं। तो आप सभी देखिए, यदि हैंड रिटेन नोट से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे साथ अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। यहाँ पर सारे सब्जेक्टों का हैंड रिटेन नोट्स आपको हम करवा के यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा भी शामिल है। तो अभी अंग्रेजी के हम लोग यहाँ पर देखेंगे 30 लगभग अप्रोक्स 30 एंटोनिम्स वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंटोनिम्स यानी अपोजिट इंग्लिश वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, इसी को हम लोग कहते हैं। हिंदी में जैसे आप विलोम शब्द पढ़ते हैं ना, उसी तरह से अंग्रेजी में देखिए आपके लिए यहाँ पर एंटोनिम्स उसी को कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा आप लोग? एंटोनिम्स मीन्स क्या है यहाँ पर? तो विलोम शब्द है या विपरीतार्थक शब्द है या उल्टा शब्द है या अपोजिट वर्ड्स है। क्लियर? तो जस्ट अपोजिट वर्ड्स को ही हम लोग यहाँ पर एंटोनिम्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट है करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड वार। वार का एंटोनिम क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, पीस होगा, इसिप होगा या न्यू होगा। ठीक है, तो वार का एंटोनिम क्या होगा? मतलब वार मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? देखिए युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध। तो युद्ध का विलोम शब्द क्या होगा आपसे पूछ रहा है। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो युद्ध का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो देखिए युद्ध का विलोम शब्द होता है आपका हिंदी में जो हम लोग कहेंगे वो शांति होता है। क्या होता है? युद्ध क्या मांगता है? शांति। यानी युद्ध कहीं हो रहा है तो लोग उल्टा कहते हैं भाई हमको शांति चाहिए, मतलब युद्ध का उल्टा शांति होता है। शांति यहाँ पर किसका स्पेलिंग है? तो देखिएगा शांति यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है वो आपका यहाँ पर देखिए पीस है। क्या है? पीस। पीस मीन्स क्या होता है? शांति होता है। ठीक है, पीस। यहाँ पर देखिए पीस अलग अलग सेंस में है, लेकिन जो होना चाहिए वार का यहाँ पर अपोजिट कह लीजिए या वार का एंटोनिम्स कह लीजिए, वो आपका यहाँ पर पीस होगा। PEACE, पीस। पीस मीन्स शांति होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब रही बात ये प्रश्न कहाँ आया, तो यह प्रश्न आपका यूटेट में आया है और ये प्रश्न आपका CG टेट में आया हुआ है। ठीक है, दोनों टेट में आए हुए हैं, देख लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने आप लोगों की सुविधा के लिए बना भी दिया है, उसका हिंदी इंग्लिश लिख दिया है कि हिंदी इंग्लिश से भी आप याद कर सकें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा याद होता है। वार का मीन्स देखिए युद्ध है और पीस के मीन्स देखिए शांति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फूल। फूल का एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, इम्पटी, एम्प्टी, ठीक है।
करेक्ट एंटोनिम ऑफ वर्ड फुल, फुल का क्या होगा यहाँ पर अपोजिट, ठीक है। देखिए यहाँ पर फुल का मतलब क्या होता है पहले जान जाइए, FULL, FULL फुल, फुल मीन्स होता है भरा हुआ, फुल मीन्स क्या होता है भरा हुआ, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा खाली, भरना का क्या होता है खाली होगा ना, इसका अपोजिट हिंदी से देखिए आप लोग मिलाइए, खाली, खाली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो खाली को अंग्रेजी में इम्प्टी कहते हैं, क्या कहते हैं इम्प्टी। अब ये इम्प्टी कहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा इम्प्टी, देखिए इम्प्टी जो सही स्पेलिंग लिखा हुआ EMPTY होगा, ये सही है, ये एम्प्टी का स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। यानी एम्प्टी कौन सही होगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ना। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी हमने लिख दिया है आप लोगों के लिए, ये फुल मतलब भरा हुआ, एम्प्टी मतलब खाली। ये प्रश्न जो है आपका बिहार टेट का था, किसका था, बिहार टेट का ये प्रश्न आपका बना हुआ था। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, करेक्ट एंटोनिम ऑफ वर्ड, यहाँ पर देखिए क्या है, करेक्ट एंटोनिम ऑफ वर्ड जूनियर ना, करेक्ट एंटोनिम ऑफ वर्ड जूनियर। यहाँ पर देखिए जूनियर का एंटोनिम क्या होगा आपसे पूछा है, ठीक है। यानी जूनियर का जो विलोम शब्द होगा वो क्या है आपसे पूछा है, सीनियर, 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 सनारी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जूनियर मतलब होता है कनिष्ठ, क्या होता है कनिष्ठ, जूनियर माने छोटा होता है, कनिष्ठ होता है ना। तो इसी का जब उल्टा लेंगे तो हम क्या होगा, वरिष्ठ होगा, क्या होगा वरिष्ठ। और वरिष्ठ मीन्स क्या होता है सीनियर होता है, ठीक है। सीनियर नहीं कहता है कि ये आपका सीनियर है, मतलब आपका वरिष्ठ आदमी है, ठीक है। तो जूनियर का क्या हो गया, यहाँ पर देखिए जूनियर का होता है कनिष्ठ और उसी का हो गया यहाँ पर सीनियर, ठीक है, SENIOR, ठीक है। सीनियर हुआ SENIOR, सीनियर यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग हो गया, इसका राइट आंसर ये होगा वरीय हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, एंटोनिम नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ वर्ड ऑनेस्ट इज। ऑनेस्ट का एंटोनिम क्या होगा देखिए पूछ रहा है, ठीक है। अनऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट या नन, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ऑनेस्ट का सबसे पहले हम देखेंगे, ऑनेस्ट ना, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट मीन्स होता है क्या है, तो ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, क्या होता है ईमानदार होता है ना। ईमानदार का यहाँ पर अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या होगा बताइए, बेईमान, क्या होगा बेईमान। हिंदी में तो आप बेईमान लिख देते, लेकिन अब होनेस्ट का क्या होगा, तो इसके आगे डी लगा दीजिएगा, तो डी होनेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी होनेस्ट, मतलब बेईमान होता है। क्लियर। तो डी होनेस्ट किस में है, तो डी होनेस्ट देखिए आपका डिसऑनेस्ट यहाँ पर बी में है, क्या है बी में है, यानी डिसऑनेस्ट हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। तो राइट आंसर इसका बी हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया। क्लियर हो गया ना। देखिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, यही ना हो गया, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। अगला है एंटोनिम ऑफ वर्ड इवन इज, एंटोनिम ऑफ वर्ड इवन इज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लोग देख लेते हैं, एंटोनिम ऑफ वर्ड इवन इज। इवन का एंटोनिम या उल्टा क्या होता है, ठीक है। इवन का एंटोनिम यानी उल्टा क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। देखिए इवन मीन्स क्या होता है, पहले सबसे पहले देखिएगा, इवन मीन्स होता है सम, इवन मीन्स सम संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए तो इसका अपोजिट क्या होगा, माने इसका एंटोनिम क्या होगा, तो सम का उल्टा होता है विषम, सम का उल्टा क्या होता है विषम होता है ना। तो विषम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको पता होगा, ऑड कहते हैं, क्या कहते हैं ऑड, ऑड नंबर, ठीक है ऑड, ठीक है। ऑड किस में, ऑड मीन्स विषम हो गया, ऑड मीन्स विषम हो गया। तो इवन, इवन मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर इवन, इवन मतलब हो गया सम, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा विषम, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हिंदी में विषम, और विषम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे ऑड कहेंगे, ठीक है। तो ऑड इसका एंटोनिम होगा, इवन का ऑड क्या होगा, इवन का ऑड, इवन का एंटोनिम क्या होगा ऑड होगा। क्लियर हो गया ना। ऑड किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, इवन, इवन मीन्स सम, इसका अपोजिट या एंटोनिम ऑड, ऑड मीन्स विषम, लिख दिया है ना। चलिए बहुत अच्छा है। अब देखिए एंटोनिम ऑफ वर्ड स्लो इज, स्लो इज,
स्लो का अंटोनिम क्या होगा, स्लो का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। देखिए विलोम या विपरीतार्थक शब्द एक आएगा और आप सभी का हम समझते हैं कि यहाँ से बहुत ही अच्छा जाएगा। आप सभी को देखिए यहाँ पर चैट में भाग ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सभी चैट करते चलिए, बताते चलिए कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द देखिए हिंदी में भी आपको रटना है, अंग्रेजी में भी रटना है। हिंदी तो आपका लगभग कंप्लीट हो गया, हिंदी तो लगभग आपका सेशन कंप्लीट है और इसी तरह से अब अंग्रेजी को भी हम यहाँ पर आपको कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्लो मीन्स क्या होता है, स्लो मीन्स क्या होता है बताइए। स्लो मीन्स धीमा होता है, स्लो मीन्स क्या होता है, धीमा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, धीमा होता है स्लो मीन्स। अब देखिएगा तो धीमा का क्या होता है, धीमा का हिंदी में अगर विलोम कोई पूछे तो क्या बताइएगा, तेज बताइएगा ना, तेज चलता है वो। तो यहाँ पर तेज का आपको अंग्रेजी पता कर लेना है। तेज का अंग्रेजी क्या होता है, बहुत फास्ट है, फास्ट मीन्स तेज। कहती पेन बहुत फास्ट चल रहा है मतलब बहुत तेज चल रहा है, और कुछ स्लो चल रहा है मतलब धीमा। तो स्लो का अपोजिट या स्लो का अंटोनिम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए बहुत अच्छा। तो स्लो का अंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, फास्ट हो जाएगा, FAST। डाउन नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, नन नहीं होगा, फास्ट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर काम कर दिया है। स्लो मीन्स धीमा, फास्ट मीन्स तेज। क्लियर। चलिए अगला लिखिएगा। अंटोनिम ऑफ वर्ड लव इज, अंटोनिम ऑफ वर्ड लव इज, लव का अंटोनिम क्या होता है, लव का उल्टा क्या होता है, ठीक है। लव मीन्स क्या होता है, प्रेम होता है या प्यार होता है ना, ठीक है। तो किसी से आपको प्रेम है, किसी से आपको प्यार है, तो उसका उल्टा क्या होगा, तो किसी से प्रेम करना और उसका उल्टा हो जाएगा घृणा करना। क्या हो जाएगा, घृणा करना, उससे घृणा करना, घृणा करता है लोग। जैसे आप जिस कैटेगरी के हैं, अगर उस टाइप का आपकी चाहत के अनुसार कोई आदमी मिल रहा है तो आप उससे क्या करते हैं, लव अफेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी चाहत के अनुसार वो नहीं है तो उसको देख करके आप क्या करें, घृणा करते हैं। घृणा को हैट कहते हैं, क्या कहते हैं, हैट यू। तो बहुत बार सुने होंगे, बहुत जगह सुने होंगे, आई हैट यू, आई हैट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, ठीक है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने हमारी चाहत के अनुसार है तो आई लव यू, हमारी चाहत के अनुसार नहीं है तो आई हैट यू। क्लियर हो गया ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा, हैट कहाँ पर सही है, सी में सही स्पेलिंग है, ठीक है। सी का सही स्पेलिंग भी आपको देखते चलना है। तो हैट मीन्स घृणा और लव मीन्स प्रेम। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हम आपको हिंदी लिख देते हैं, हिंदी से आपको ज़्यादा समझ में आ जाता है, ठीक है। लव मीन्स प्रेम या प्यार और हैट मीन्स घृणा करना, ठीक है। तो हैट मीन्स क्या हो गया, घृणा करना। क्लियर हो गया होगा अंटोनिम इसका। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सब अंटोनिम किसी न किसी राज्य के शिक्षक पात्रता में पूछा गया है, हम आपको यहाँ पर बारी बारी से नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप सभी समझिएगा, आपका ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी अंटोनिम और भी अगर आपको मिलता है, याद होता है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा पढ़ना कोई ख़राबी नहीं होता, अगर इसके बाद भी आपको समय मिले तो और सब आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अंटोनिम ऑफ वर्ड ट्रू इज, ट्रू का अंटोनिम क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। ट्रू का फेज, फेल्स, फॉल्स या नन, ठीक है। देखिए ट्रू मीन्स होता क्या है, TRUE, ट्रू। ट्रू मतलब होता है सत्य ना, ट्रू मीन्स क्या होता है, सत्य, ठीक है। तो ट्रू का अपोजिट क्या होगा आपको बताना है, ट्रू का अपोजिट क्या होगा। तो ट्रू का अपोजिट हो जाएगा, देखिए फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू का अपोजिट यहाँ पर फॉल्स होता है, आप देख लीजिएगा। ट्रू माने सत्य, फॉल्स माने असत्य। फॉल्स मतलब असत्य हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए। देखिए यहाँ पर ट्रू का मतलब सत्य और फॉल्स का मतलब असत्य। बहुत सा कथन छाटना रहता है इसमें, जिसे आप लोगों को देखते हैं मिलता है राइट, ट्रू या फॉल्स, मतलब ट्रू या फॉल्स लिखे प्रश्न के अनुसार रहता है ना, वही ट्रू फॉल्स यहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न है, अंटोनिम ऑफ वर्ड न्यू ना, न्यू का अंटोनिम क्या होगा, न्यू का विलोम शब्द क्या होगा, न्यू का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा आपको बताना है, या न्यू का अंटोनिम शब्द अंग्रेजी में क्या होगा, ठीक है। ओल्ड होगा, सोल्ड होगा, गोल्ड होगा या नन होगा, क्या होगा, ठीक है। तो न्यू मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हिंदी हम लोग जानेंगे तभी पता चल पाएगा। तो न्यू मीन्स होता है नया, न्यू मीन्स नया। नया का अपोजिट क्या होगा हमको बता दीजिए, पुराना। नया का क्या होगा, पुराना। और पुराना को क्या कहते हैं हम लोग, ओल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ओल्ड कहते हैं, ठीक है। तो न्यू का अंटोनिम क्या होगा, ओल्ड होगा। न्यू का विपरीतार्थक क्या होगा, ओल्ड होगा। न्यू का विलोम शब्द क्या होगा, ओल्ड होगा। क्लियर हो गया ना। तो ओल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा,
यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना। नेक्स्ट, अंटोनिम ऑफ वर्ड बोल्ड, बोल्ड का अंटोनिम क्या होगा, अंटोनिम ऑफ वर्ड बोल्ड, बोल्ड का अंटोनिम क्या होगा, टेमिड, टेम्ड, टाइम्ड, टिमिड, नन। ठीक है, बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहसी, बोल्ड का मतलब क्या होता है, साहसी, बोल्ड का हिंदी साहसी। तो साहसी का क्या होगा बताइए, अगर साहसी का अपोजिट जानते हैं विलोम शब्द बताइए, डरपोक। एक साहसी होता है, एक डरपोक होता है, बोलता है डरपोक है और एक साहसी है। ठीक है, अब देखिए साहसी का जो अंग्रेजी है वो बोल्ड है। ठीक है, साहसी को अंग्रेजी बोल्ड हो गया साहसी का। तो डरपोक का होता है टीमिड, डरपोक का क्या होता है, टीमिड होता है, डरपोक का टीमिड। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, टीमिड हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप सभी अगर पहले से जानते हैं तो आप यहाँ पर लाइव चैट कर सकते हैं, आप यहाँ पर चैट करते हुए आंसर दे सकते हैं, और नहीं जानते तो देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड बार आप जो है जरूर चैट कीजिएगा। क्लियर हो गया ना, चलिए टीमिड हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए हमने लिखा है। क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, बोल्ड मीन्स साहसी और टीमिड मीन्स डरपोक। ठीक है, बोल्ड मीन्स साहसी और टीमिड मीन्स डरपोक। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर, अंटोनिम ऑफ वर्ड चीप, चीप का अंटोनिम क्या होगा, चीप का अंटोनिम वर्ड क्या होगा, चीप का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, चीप का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, देखिए चीप मीन्स क्या होता है, चीप मीन्स होता है क्या है, सबसे पहले हमको जानना होगा। चीप आपको कहता हूँ हमको चीप रेट में दीजिए। ठीक है, तो चीप माने होता है सस्ता, चीप माने सस्ता होता है। तो उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताइए, तो उसका अगर हिंदी में हम देखेंगे तो सस्ता का महंगा होगा। आप जल्दी कह सकते हैं, लेकिन हमको इसी महंगा का अंग्रेजी जानना है। कास्टली, कोस्टली, कोईस्टली, नन। ठीक है, तो देखिए चीप मतलब सस्ता, चीप मतलब क्या हो गया, सस्ता। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉस्टली, कॉस्टली मतलब क्या हो गया, महंगा, कॉस्टली मतलब क्या हो गया, महंगा। क्लियर, तो चीप मतलब सस्ता और कॉस्टली माने महंगा होता है। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अंटोनिम ऑफ वर्ड क्लीन, क्लीन का अंटोनिम क्या होगा, अंटोनिम ऑफ वर्ड क्लीन, क्लीन का अंटोनिम क्या होगा। क्लीन मतलब क्या होता है, साफ, साफ करना। ठीक है, क्लीन मतलब साफ़ सुथरा होता है, साफ़ सुथरा होता है। और अगर इसका अपोजिट देखेंगे, इसका विलोम शब्द देखेंगे तो गंदा रहना, कोई साफ़ सुथरा रहता है और गंदा रहना। ठीक है, गंदा। अब क्लीन मतलब साफ़, और साफ़ का उल्टा गंदा हो गया, गंदा हो गया ना। तो अब उसी को देखना है, देखिए क्लीन मतलब साफ़ हो गया, क्लीन मीन्स साफ़ हो गया। अब इसमें देखिए एक वर्ड है डर्टी, DIRTY, डर्टी, डर्टी मीन्स देखिए होता है गंदा। क्लियर हो गया ना, तो क्लीन का अपोजिट क्या होगा, डर्टी होगा, और साफ़ का अपोजिट गंदा होगा। हिंदी में भी हम लोग देख रहे हैं और अंग्रेजी में हम लोग देख ले रहे हैं। क्लियर हो गया ना, तो ये क्लियर है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंटोनिम ऑफ वर्ड क्लेवर, अंटोनिम ऑफ वर्ड क्लेवर। ठीक है, क्लेवर का अंटोनिम क्या होगा, क्लेवर का अंटोनिम क्या होगा, क्लेवर का उल्टा क्या होगा। क्लेवर मीन्स होता क्या है, देखिए क्लेवर मीन्स होता क्या है, क्लेवर मीन्स होता है चालाक। चालाक का अपोजिट क्या होगा बताइए, चालाक का अगर यहाँ पर हिंदी में देखिए तो मूर्ख होगा। और मूर्ख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए, फुलिश कहते हैं। क्या कहते हैं, फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख। फुलिश किस में लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन होगा कहीं, तो फुलिश देखिए आपका लिखा हुआ है सी में। किस में, सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अंटोनिम ऑफ वर्ड रिच, अंटोनिम ऑफ वर्ड रिच, रिच का अंटोनिम वर्ड लिखना है। ठीक है, तो रिच का होता क्या है पहले याद कीजिए, रिच का मतलब धनी होता है, और उसका धनी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा बताइए, गरीब होगा, गरीब होगा ना। और गरीब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए, गरीब को अंग्रेजी में PRR, पुअर कहते हैं ना। तो पुअर हमको होना चाहिए था, पुअर किस में है देख लीजिएगा, तो पुअर यहाँ पर सी में राइट आंसर लिखा हुआ है। देखिए स्पेलिंग भी ध्यान रखना होगा आपको, अगर इसका अंटोनिम को पकड़ना है तो, न तो एक ही जैसा वर्ड्स दे देगा और स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो आपका वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रिच यहाँ पर अमीर हो गया और यहाँ पर पुअर मतलब गरीब हो गया ना इसका अंटोनिम। क्लियर आप लोग को सभी को, चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंटोनिम ऑफ वर्ड हैप्पी, अंटोनिम ऑफ वर्ड हैप्पी, हैप्पी का अंटोनिम वर्ड क्या होगा, हैप्पी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, हैप्पी का मतलब होता है क्या बताइए, खुश होता है ना, खुश होता है। खुश का विलोम क्या होगा बताइए, खुश का विलोम, खुश का होता है उदास, खुश का विलोम क्या होता है, उदास। ठीक है, कोई उदास है कोई खुश है। अब यही तो हमको अंग्रेजी में जानना है, तो उदास को क्या कहते हैं, सैड कहते हैं अंग्रेजी में, सैड। यानी हैप्पी का अंटोनिम सैड होगा, हैप्पी का अपोजिट सैड होगा। ठीक है,
और यहाँ पर खुश का विलोम उदास होगा। क्लियर हो गया ना। सैड कहाँ पर लिखा हुआ है आप सभी देख लीजिए। सैड, तो सैड लिखा हुआ देखिए ACD, ये गलत है। SAID ये भी गलत है। सीड मैंने बीज, ये भी गलत है। अब देखते हैं आगे है कि नहीं। तो आगे देखिए D नंबर में SAD सैड लिखा हुआ है। D नंबर में SAD सैड लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इसका D हो जाएगा। ठीक है, सैड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी वर्ड्स मैंने लिख दिया है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए मैंने लिख दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैप्पी का मतलब खुश और सैड का मतलब उदास। ठीक है, चलिए अगला एंटोनिम देखिएगा। एंटोनिम ऑफ वर्ड अप। अप का एंटोनिम क्या होगा? अप का विलोम शब्द क्या होगा? अप का उल्टा शब्द क्या होगा? अप का एंटोनिम शब्द क्या होगा? ठीक है, अप मतलब क्या होता है याद रखिए, ऊपर होता है। अप माने ऊपर। ठीक है, तो ऊपर का यहाँ पर एंटोनिम क्या होगा बताइए? नीचे। क्या होगा? नीचे। हिंदी वाला में समझिए कि ऊपर का नीचे होगा। नीचे का अंग्रेजी याद कीजिएगा, DOWN, डाउन। डाउन माने नीचे होता है। ठीक है, डाउन कहाँ पर लिखा हुआ देखिए, तो शुरू में लिखा हुआ DOWN, डाउन। डाउन इसका हो गया, तो अप का एंटोनिम डाउन होगा। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ वर्ड यंग। यंग, एंटोनिम ऑफ वर्ड यंग। यंग का एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, यंग का एंटोनिम क्या होगा आपसे पूछा है। यंग मीन्स क्या होता है? जवान। यंग मीन्स क्या होता है? जवान। ठीक है, अब जवान का एंटोनिम क्या होगा? तो जवान को यहाँ पर बूढ़ा। क्या होगा? बूढ़ा। अब बूढ़ा को हम लोग क्या कहते हैं? ओल्ड कहते हैं। बूढ़ा को हम लोग क्या कहते हैं? ओल्ड कहते हैं। ओल्ड किस में है देखिए, यहाँ पर ओल्ड किस में लिखा हुआ है? तो ओल्ड सी में लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं यंग मीन्स जवान, यंग मीन्स जवान और ओल्ड मीन्स बूढ़ा। नेक्स्ट देखिएगा, एंटोनिम ऑफ वर्ड प्रॉफिट। एंटोनिम ऑफ वर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट का एंटोनिम क्या होगा आपसे पूछा है। ठीक है, प्रॉफिट मीन्स क्या होता है बता दीजिए। प्रॉफिट मीन्स लाभ होता है ना, और लाभ का अगर अपोजिट आपको हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हानि लिखेंगे ना। हानि का बस अंग्रेजी याद कर लीजिए, लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। लॉस किस में है देख लीजिएगा, लॉस यहाँ पर ऑप्शन है ना, C नंबर ऑप्शन लॉस का है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एंटोनिम ऑफ वर्ड नेवर। नेवर। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज, अवॉइड, नन। ठीक, क्या होगा इसका अपोजिट वर्ड? ठीक है, तो नेवर मतलब क्या होता है बताइए। नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर मतलब होता है हिंदी कभी नहीं। कभी नहीं का उल्टा क्या होता है? कभी नहीं का उल्टा क्या होता है? हमेशा, सर्वदा, या इसी को कहते हैं हमेशा। ठीक है, क्या कहते हैं? हमेशा। ठीक है, अब देखिए नेवर, ऑलवेज, सर्वदा, हमेशा। क्लियर हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर ऑलवेज हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला है एंटोनिम ऑफ वर्ड एंशिएंट। एंटोनिम ऑफ वर्ड एंशिएंट। ठीक है, एंटोनिम ऑफ वर्ड एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स क्या होता है बताइए? मॉडल होता है, मॉडर्न होता है, मेडल होता है, नन होता है। तो एंशिएंट मीन्स प्राचीन, और एंशिएंट का पहले हिंदी जान लेते हैं क्या होता है? प्राचीन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हिंदी में ही बताइए? आधुनिक। प्राचीन का आधुनिक होगा ना, और आधुनिक है ना कहते हैं आजकल मॉडर्न एज के लइकन है, मॉडर्न एज के लइकी है, मतलब आधुनिक। तो प्राचीन का आधुनिक हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, एंटोनिम ऑफ वर्ड ब्लैक। ब्लैक का एंटोनिम क्या होगा जल्दी बताइएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा आप सभी, जल्दी जल्दी कीजिएगा। ब्लैक का काला, काला का क्या होता है बताइए? उजला, या उसी को कहते हैं हम लोग सफ़ेद कहते हैं ना। तो ब्लैक का वाइट हो जाएगा, इसका अंग्रेजी वाइट हो जाएगा। वाइट, WHITE किस में है देखिए? तो WHITE आपका बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, एंटोनिम ऑफ वर्ड अर्बन। एंटोनिम ऑफ वर्ड अर्बन क्या होता है? रारल, रूरल, रीरल या नन, क्या होगा? ठीक है, तो देखिए अर्बन मीन्स क्या होता है सबसे पहले जानिए? शहरी। अर्बन मीन्स शहरी। ठीक है, शहरी का अपोजिट क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं ग्रामीण, गांव में रहने वाला, ग्रामीण। ठीक है, तो शहरी का होता है अर्बन और ग्रामीण का होता है रूरल। क्या होता है? रूरल। रूरल किस में देख लीजिएगा? रूरल, तो रूरल बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एंटोनिम ऑफ वर्ड डे। एंटोनिम ऑफ वर्ड डे। डे का एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, डे का क्या होता है बताइए? दिन होता है ना, और दिन का उल्टा क्या होता है? ये रात होगा ना। रात को क्या कहते हैं हम लोग बताइए? नाइट कहते हैं, NIGHT, नाइट कहते हैं ना। तो नाइट किस में बताइए? नाइट किस में है? नाइट आपका डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, एंटोनिम ऑफ वर्ड एक्सपोर्ट। एंटोनिम ऑफ वर्ड एक्सपोर्ट।
एक्सपोर्ट का एंटोनिम क्या होगा, एक्सपोर्ट का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मतलब होता है, देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट करना मतलब निर्यात करना, क्या करना, निर्यात। निर्यात का क्या हो जाएगा बताइए, निर्यात का उल्टा आयात होगा। आयात को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्पोर्ट, क्या कहते हैं इसको, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट किस में है, तो इम्पोर्ट देखिएगा आपका बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है आपको एंटोनिम दिखा दिया। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, तो इसको आप सभी को देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाइएगा, आपको सारा सब्जेक्ट इसी तरह से यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जा रहा है। धन्यवाद।